हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट एरो। आज मैं जिस टॉपिक पर रीडिंग कर रही हूँ वो है करंट फीलिंग्स योर पार्टनर। ठीक है, देखते हैं आपके पर्सन की इस वक्त डीप फीलिंग्स क्या चल रही हैं। आपके पर्सन जो इमोशंस में इतना डीप इन डेप्थ जाके मगन हुए हैं तो क्या फीलिंग्स फील कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा इस टाइम मैस्कुलाइन एनर्जी बहुत ज़्यादा इमोशंस में है। ठीक है, लेकिन एक्सप्लेन कुछ नहीं कर पा रही। तो देखते हैं आपके पर्सन की एक यूनिक सी करंट फीलिंग्स क्या रहेगी जो डीप इमोशंस हैं आपके पार्टनर के। ठीक है, वीडियो को लाइक कर दिया करें, इससे मुझे सपोर्ट मिलती है। मेरी सारी रीडिंग टाइमलेस होती है, जब भी आपके सामने आप रेजोनेट कर सकती है। मैं किसी भी स्पेसिफिक जॉनर की रीडिंग नहीं करती। अगर आप लड़की हैं तो इसे अपने तरीके से देखें, और अगर आप लड़की हैं तो इसे अपने तरीके से देखें। करंट फीलिंग्स योर पार्टनर, पीस एंजल्स एंड स्पीड गाइड। मेरे व्यूवर के पर्सन की करंट फीलिंग्स, डीप करंट फीलिंग्स मेरे व्यूवर के पर्सन की क्या है मेरे व्यूवर के लिए। पीस एंजल्स एंड स्पीड गाइड, आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट की डीप करंट फीलिंग्स। डीप करंट फीलिंग्स मेरे व्यूवर के पर्सन की क्या है, डीपली इस वक्त क्या फील कर रहे हैं मेरे व्यूवर के पार्टनर इस कनेक्शन के लिए और मेरे व्यूवर के लिए। अपने पर्सन को मेडिटेट करें। जो भी आपका एक्स हो चुका है, ब्रेकअप हो चुका है, जिसके साथ कनेक्शन नहीं भी रहा है और है भी, और आप लोग के बीच कुछ ना कुछ लेस टू कॉन्टैक्ट है, लेस कम्युनिकेशन है, तो चेक करते हैं। सेपरेशन है, कुछ भी है तो किसी के लिए भी देख सकते हैं आप। ठीक है, बस स्टोरी लाइन रेजोनेट करे आपसे। ठीक है, ये आपकी रीडिंग हो जाती है। ओके, फर्स्ट कार्ड आ चुका है। देखिए, फर्टिलिटी, आपके पर्सन का हार्ट चक्रा ओपन अप हो रहा है। डेस्टिनी, आपके पर्सन अब यहाँ पर बहुत ज़्यादा सफ़र किया है आपने, आपके पार्टनर ने साइलेंस में। ठीक है, अपनी आप ये मत सोचें कि आपके पर्सन अपनी लव लाइफ में बहुत ज़्यादा हैप्पी थे। एक सफ़र रहा है, एक सफरिंग इन साइलेंस। चाहे आपने पिक्चर देखी, किसी के साथ खुश है, किसी के साथ नहीं है, थर्ड पार्टी बनाई, फोर्थ पार्टी बनाई, लेकिन आपके जो पार्टनर का जो एक अंदर का जो अकेलापन है ना, जो एक अंदर का अंधेरा है, जो एक स्पिरिचुअल कनेक्शन में है, मैं उनकी बात कर रही हूँ। जो स्पिरिचुअलिटी को जानते हैं, जो स्पिरिचुअली सोल टू सोल कनेक्शन में है, जो उनके अंदर का जो अकेला है, अकेलापन है, जो अंधेरा है, वो अकेला ही है। उन्होंने किसी को भी चूज कर लिया, उन्होंने किसी के साथ भी कनेक्ट कर लिया। ठीक है, देखें इमोशनल लॉस, यहाँ पे इमोशनल लॉस बहुत ज्यादा आपके पर्सन को जो इमोशनल लॉस हुआ है ना, उसके बाद एक आपके पर्सन का एक हार्ट चक्रा ओपन हो रहा है। इस लॉस के बाद आपके पर्सन का हार्ट चक्रा ओपन हो रहा है। ठीक है, और ये डेस्टिनी में था। ठीक है, ये साइलेंस रहना, बहुत ज़्यादा साइलेंट रहना आपसे, बहुत ज़्यादा दूर रहना आपसे, इनको ये समझ में आ रहा है खुद को तकलीफ दे रहे हैं, खुद को पेन दे रहे हैं, खुद को सिर्फ हर्ट कर रहे हैं साइलेंट ट्रीटमेंट, और ये आपसे अलग गया। अगर आपके पार्टनर ने पास में भी अगर आपके साथ एक ऐसे ही एक अलहदा अपने आप को रखा है ना, तो आपके पर्सन कहीं भी खुश नहीं रहे हैं। अगर ये आपका एक सोल टू सोल कनेक्शन है, अगर आप लोग यहाँ पर एक कनेक्शन फील करते हैं, तो आपके पर्सन यहाँ पर अब इस डेस्टिनी के प्लान को समझ रहे हैं। आपके पर्सन यहाँ पे आप डेस्टिनी पे, यूनिवर्स पे ट्रस्ट करने लगे। जैसे जो आप इस पर्सन को बार बार समझाते थे ना, जो आप इसको समझाने की कोशिश करते थे, तो ये पर्सन वो चीज़ समझ रहा है, ये डेस्टिनी को एक्सेप्ट कर रहा है। भाई, डेस्टिनी करती है, डेस्टिनी का कोई रोल है हमारी ज़िंदगी में। ठीक है, ये पर्सन उस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहा है। एक सफरिंग इन साइलेंस, जिनसे सपोर्ट मिलती थी वो सपोर्ट ख़त्म हो गई, जिनसे कनेक्टेड फील करता था उनसे कनेक्शन ख़त्म हो गया, जो इसको लगता था कि हाँ इसको सपोर्ट करेंगे, आपको तो इसने अपनी मर्जी से छोड़ा था। ठीक है, उन लोगों ने इस पर्सन को अपनी मर्जी से छोड़ा। आपके पर्सन का ये एक जैसे एक इमोशनल लॉस इसलिए हुआ ताकि आपका पर्सन का हार्ट चक्रा आपके लिए ओपन हो, आपके पर्सन आपको एक क्लैरिटी से देख सकें, एक डेस्टिनी का प्लान समझ सकें। आपके पर्सन इस वक्त इसलिए साइलेंट हैं, अपने डेस्टिनी के प्लान को समझ रहे हैं। ठीक है, एक डीपेस्ट इमोशन है आपके पर्सन के इस करंट टाइम में, राइट नाउ डेस्टिनी को समझ रहे हैं। अनफोल्ड हो रही डेस्टिनी उनके सामने। ठीक है, डिवाइन उनके सामने पर्दे खोल रहा है, ओपन कर रहा है चीज़ों को। ठीक है, आपके पार्टनर के पास अभी भी चॉइस है। ये अपनी आंखें खोलकर सही डिसीजन मेकिंग करते हैं, या वापस कुछ किसी गलत चीज़ को एक्सेप्ट करके आगे बढ़ जाते हैं अपनी ज़िंदगी में। आज भी चॉइसेस हैं, ऐसा नहीं है कि चॉइसेस नहीं है, क्योंकि आपके पर्सन, डिवाइन चाहता है किसी भी मजबूरी में ये पर्सन आपको चूज ना करे। अगर किसी मजबूरी में डिवाइन चाह रहा होता कि ये पर्सन आपको चूज करे, तो पहले ही ये कनेक्शन बन चुका होता। ठीक है, आपके पर्सन दिल से एक्सेप्ट करें आपको, आपको कभी कोई फ्यूचर में ले जाके आपको कोई जैसे कोई टॉन्ट ना करे, कोई ताना ना मारे। ठीक है, पास्ट का, कि तुम मेरे पीछे आए, या तुम मेरे पीछे आई, या तुम मेरे साथ आने के लिए हर वक्त तुम लटके रहे। डिवाइन ये नहीं चाहते। डिवाइन चाहते हैं ये लोगों की असलियत देखे, फिर ये आपकी असलियत देखे, फिर आप अपने दिल के दरवाजे खोले, फिर ये डेस्टिनी को समझे। डिवाइन
सिर्फ आपके लिए अच्छा नहीं कर रही थी, मेरे व्यूवर्स के लिए, इस पर्सन के लिए भी अच्छा कर रही थी। ये आसान इंसान नहीं है, जब तक रियलिटी को नहीं समझेगा, जब तक रियलिटी को अपनी आंखों से नहीं देखेगा, उस वक्त तक ये अपनी जिद्दी और स्ट्रबन नेचर से तुमने ये किया, तुमने वो किया, उससे बाहर नहीं आएगा। ठीक है, तो एक ये पर्सन डेस्टिनी को अनफोल्ड होता हुआ देख रहा है दिस टाइम। ठीक है, लाइट देखिए, बहुत एक लाइट समझ में आ रही है, एक स्ट्रॉन्ग ट्रांसफॉर्मेशन से आपके पार्टनर गुजर रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ट्रांसफॉर्मेशन आपके पर्सन की लाइफ में चल रहा है। एक एक साइलेंट एनर्जी में, एक साइलेंस में आपके पर्सन बहुत ज़्यादा एक ट्रांसफॉर्मेशन को देख रहे हैं। ये खुश कहीं पर भी नहीं है, इस बात को एक्सेप्ट करें आप, ये पर्सन खुश कहीं पर भी नहीं है, आपसे कितना ही दूर है ये खुश नहीं है। ठीक है, फाउंडेशन एंड अचीवमेंट, ये पर्सन इस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहा है। अगर ये बहुत ज़्यादा ये पर्सन कमिटमेंट फोबिक रहा है, कमिटमेंट से भागता रहा है, इसको इस टाइम पे समझ में आ रही है कमिटमेंट कितनी ज़रूरी होती है। ये कमिटमेंट हमें ये यकीन दिलाती है कि ये हमारा पर्सन है, ये हमसे दूर नहीं जा सकता। अगर हमारे पास इख्तलाफात भी आ जाए तो हमारे इर्द गिर्द वाले चाहते हैं, जो हमारा कल्चर है वो चाहता है कि रिश्ता निभ जाए। हमारे इर्द गिर्द वाले समझाना चाह रहे होते हैं हम दोनों को। ठीक है, मतलब कि यहाँ पर सिर्फ आप दोनों का कनेक्शन नहीं होता, ये दो खानदानों का रिश्ता बनता है। इस पर्सन को अब समझ में आ रही है यहाँ पर मतलब कि कमिटमेंट कितनी ज़रूरी है किसी के साथ, कि कोई हमें आसानी से फिर छोड़कर जा नहीं सकता, हमें इमोशनली हमें अकेला कर नहीं सकता। ठीक है, खाली फिर हम दोनों नहीं होंगे, उसके अंदर और भी लोगों की इन्वॉल्वमेंट होगी। फिर यहाँ पर सिर्फ हम दोनों की मर्जी नहीं चल सकती, मर्जी दोनों की बेशक चले, लेकिन इर्द गिर्द वाले अच्छी बुरी बात बताने वाले होते हैं। अब ये जितना ये सोसाइटी से हाइड होता है कनेक्शन, उतना यहाँ पर टूटने के चांसेस रहते हैं। मतलब सोसाइटी को पता ही नहीं है आप दोनों एक साथ हैं या नहीं है, सोसाइटी क्यों आप लोग को एक साथ करना चाहेगी, यहाँ पर कोई लीगल कनेक्शन है या नहीं है, कोई कोई निकाह नहीं है, कोई आप लोग की कोई एक मतलब कि ऐसा कोई रिलेशनशिप नहीं है जो आप लोग के अपने अपने कल्चर में जिस तरीके से इसको एक मजबूत कमिटमेंट माना जाए। ठीक है, तो यहाँ पर एक चीज़ इस पर्सन को समझ में आ रही है, शादी की वैल्यू क्या होती है। ठीक है, कमिटमेंट की वैल्यू क्या होती है सोसाइटी में। इतना आसान नहीं है किसी के साथ किसी का भी किसी भी अच्छे बुरे वक्त में छोड़कर चले जाना। फिर हमें क्या होता है, आगे पीछे लोगों का भी सोचना पड़ता है कमिटमेंट छोड़ने से पहले। ये पर्सन बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअली अलाइन समझ रहा है, स्पिरिचुअल यूनियन। ये पर्सन एक अपनी सोल से कनेक्ट हो रहा है, सबसे पहले तो अपनी सोल से कनेक्ट हो रहा है। ठीक है, अपनी सोल से एक सही और गलत की पहचान इस पर्सन को मिल रही है, इसकी सोल इसको बहुत ज़्यादा गाइडेंस दे रही है। ठीक है, यहाँ पर पेशेंस, बहुत ज़्यादा सब्र में बैठा हुआ है और अपने साथ जो एक अपना जो कनेक्शन है ना वो मजबूत कर रहा है, अपनी सोल के साथ, अपने आप को कनेक्शन के साथ मजबूत कर रहा है, अपने आप को मजबूत कर रहा है। ठीक है, अपने आप को मजबूत पता है कैसे कर रहा है, पेशेंस से बैठा हुआ है, अपनी गलतियों को समझ रहा है, अपनी सोल को समझ रहा है। इसकी सोल क्या चाहती है, सोल चाहती है पीस, ठहर जाओ, ठहर जाओ। सोल चाहती है पेशेंस, ठहर जाओ और देखो तुम क्या कर रहे हो। सोल दोबारा रिमाइंड कराना चाहती है कि तुम्हारे फैसले सही हैं। हार्ट चक्र, आपके पर्सन के हार्ट चक्र पे काम हो रहा है। ठीक है, आपके पर्सन की जो डीप फीलिंग्स है ये आपके पर्सन को तोड़कर बनाया जा रहा है, जो इमोशनल लॉस और यहाँ पर फर्टिलिटी दोबारा सेम करने, डिस्ट्रप्शन एंड हार्ट चक्र। ठीक है, आपके पार्टनर के हार्ट चक्र को हील किया जा रहा है, आपके पर्सन के हार्ट चक्र पे काम कर रहा है, काम चल रहा है। देखें यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक है पॉजिटिव मूवमेंट, न्यू बिगनिंग, एक्सीलरेटर मोशन। ठीक है, सॉलिट्यूड की एनर्जी है, आप लोग के कनेक्शन में न्यू बिगनिंग आ रही है, ये आउटकम है आप लोग का। ये मैं इसको पहले क्लैरिफाई करूँ फिर इसको आउटकम के लिए इसको क्लैरिफाई करेंगे। ठीक है, देखते हैं यहाँ पर क्या है, सफरिंग इन साइलेंस, इतना सफर ये पर्सन क्यों कर रहा है। अब हम टैरो से इसको क्लैरिफाई करके देखते हैं। ठीक है, क्लैरिफाई सफरिंग इन साइलेंस, मेरे व्यूअर के पर्सन की इस वक्त की करंट फीलिंग्स क्या है और नेक्स्ट एक्शन देख लेंगे। ठीक है, सफरिंग इन साइलेंस, सफरिंग इन साइलेंस, मेरे व्यूअर के पर्सन इस वक्त इतना खामोश क्यों है, क्यों इतने सफरिंग इन साइलेंस में। क्लैरिफाई सफरिंग इन साइलेंस, आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट अब इतना खामोश क्यों है, क्यों कनेक्ट नहीं हो रहे, क्यों इतना साइलेंस में बैठे हुए हैं। ये पर्सन आपकी तरफ आ रहा है। ठीक है, इस साइलेंस में ये पर्सन इस बात को समझ रहा है कि आप इसकी लाइफ के लिए कितनी ज़रूरी है। एक क्लैरिटी इस पर्सन को इस कनेक्शन में मिल रही है। ठीक है, ये डिटरमाइंड हो रहा है इस कनेक्शन के लिए, अपने आप को क्लियर कर रहा है, क्लियर कट इसको समझ में आ रहा है कि आप इसकी डेस्टिनी हैं, आप इसके एक राइट काउंटर पार्ट है, सक्सेस इस पर्सन की आपके साथ है। ठीक है, आप सिंगल है, इंडिपेंडेंट है यहाँ पर। ठीक है, क्लैरिफाई इमोशनल लॉस, किस तरीके का इमोशनल लॉस है आपके पर्सन को। क्लैरिफाई इमोशनल लॉस, क्लैरिफाई इमोशनल लॉस, प्लीज एंजल्स स्पिरिट गाइड, मेरे व्यूवर के पर्सन को किस तरीके का इमोशनल लॉस है इस कनेक्शन में।
इसने आपसे झूठ बोला, इसने आपको बिट्रे दिया, ठीक है, इसने आपसे बहुत बहुत ज़्यादा झूठ बोले, बहुत ज़्यादा ली, मतलब कि बिल्कुल यहाँ पे ये पर्सन किसी और के साथ भी कनेक्टेड था, ठीक है, ये बात इस पर्सन ने आपसे झूठ बोली, एक सच, एक ट्रुथ ये है, ये पर्सन आपकी लाइफ में इन एंड आउट किसी और की वजह से कर रहा था, ठीक है, इसने आपसे कोई अपना रिश्ता छुपाया हुआ था, कोई और पर्सन हाइड किया हुआ था, जो एक टॉक्सिक कनेक्शन था इसकी लाइफ का, ठीक है, जिसकी वजह से इसको इमोशनल लॉस मिला है, ठीक है, जिसके ऊपर एक टावर मोमेंट आ चुका है, जिसको ब्लॉक किया है इस पर्सन ने, उस कनेक्शन को खत्म किया है, क्योंकि वो इसकी लाइफ की एक एंड, इसकी लाइफ में बहुत ज़्यादा, जैसे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमिस्टिक का बाइस था, ठीक है, प्रॉब्लम इसकी ज़िंदगी में, ये वहाँ पर तो बहुत ज़्यादा सपोर्टिव था, बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करना चाह रहा था, लेकिन इमोशनली इस पर्सन को तोड़ के वो इंसान गया, ठीक है, किसी इमोशनल लॉस से गुजर रहा है। क्लैरिफाई फर्टिलिटी, क्लैरिफाई फर्टिलिटी, यहाँ पे फर्टिलिटी का क्यों कार्ड है, क्लैरिफाई फर्टिलिटी। देखें, अब ये कमोडिटी की तरफ मूव करना चाहता है, ये पीस की तरफ बढ़ना चाहता है, पीस की तरफ मूव करना चाहता है, ये स्टेबिलिटी की तरफ मूव करना चाहता है, क्लियर कट क्लैरिटी देकर आगे बढ़ना चाहता है, ठीक है, ये बस चाह रहा है अपने आप को पीस की तरफ ले जाना, आपके साथ मूव करना चाह रहा है आगे की तरफ, इतने सारी टॉक्सिसिटी को अपनी लाइफ में ब्लॉक कर दिया है, टॉक्सिक पार्टनर को, टॉक्सिक एनवायरनमेंट को, सबको छोड़ रहा है, जो इसके लिए टॉक्सिक थे ना, जो लोग इसको बहुत ज़्यादा डिच करते थे, जो हर वक्त इसको धोखे में रखते थे, जो इसकी जिन लोगों ने इसकी लाइफ की एक मैस क्रिएट करा हुआ था, एक डेथ, एक ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहा है, ये पर्सन आगे की तरफ ट्रांसफॉर्म करना चाहता है, आगे की तरफ बढ़ना चाहता है, ठीक है, आगे की तरफ बढ़ रहा है, खुशियों की तरफ, ये अपनी खुशियों को चूज कर रहा है, अब इस कनेक्शन में ये पर्सन अपनी खुशियों को चूज कर रहा है, ठीक है। क्लैरिफाइड डेस्टिनी, इसको समझ में आ रहा है ये डेस्टिनी में यही था सब कुछ, ठीक है, मतलब कि यहाँ पर डेस्टिनी में ये पर्सन आपको एक रनर चीजर का गेम करता रहा, ये आपको हमेशा अपने पीछे पीछे दौड़ाता रहा, लेकिन अब ये आपको चेस करने की एनर्जी में, ये आपको कुछ स्टेबल और ग्राउंडेड देना चाहता है, इसके पास इतनी स्ट्रेंथ नहीं है आपको फेस करने के लिए, ये एक्सेप्ट कर रहा है जो इसके साथ डेस्टिनी ने किया नहीं, जो आपको बार बार आप इसको चेस कर रहे थे, बार बार आप इसके पास आते थे इमोशंस लेकर, ये अब आपके साथ आपको चेस कर रहा है, ये एनर्जेटिकली ये पर्सन आपको चेस कर रहा है, आपके साथ स्टेबल होना चाहता है, आप बस स्ट्रेंथ गैदर करना चाहता है ताकि कुछ ये आपको सॉलिड और स्टेबल दे सके। क्लैरिफाई विजडम, किस बात पे इस पर्सन को विजडम मिला है, जो इसको समझ में आ रहा है, इसने आपको अकेला छोड़ा, इस पर्सन को किसी और ने अकेला छोड़ा, इसने आपको बहुत ज्यादा एक लेफ्ट इन द कोल्ड में छोड़ दिया, इस पर्सन को फिर समझ में आया कि लेफ्ट इन द कोल्ड में छोड़ने का तरीका क्या होता है, उसमें क्या दिल पे असर पड़ता है, कितनी तकलीफ मिलती है, इंसान कितना तन्हा रह जाता है, जिससे सारी पूरी होप लगाए, जिससे पूरा कनेक्शन जिसके ऊपर डिपेंड कर रहा हो, हाँ बिल्कुल यकीन हो जाए हमें वो पर्सन हमारा पार्टनर है, वो हमारी ज़िंदगी में बिल्कुल हमें सपोर्ट करेगा, और जब हमें वो अकेला छोड़े तो क्या फीलिंग्स होती हैं, उस पर्सन को अब समझ में आ रही है, इस पर्सन ने आपके साथ क्या किया है, आपको क्या फील हुआ होगा, वो उस चीज़ की रियलाइजेशन है। क्लैरिफाई विजडम, ये बिल्कुल करंट एनर्जी है, पर्सन इसलिए डीपली ये सब कुछ फील कर रहा है इस वक्त। क्लैरिफाई विजडम, किसी ना किसी से बात कर रहा है, कम्युनिकेट कर रहा है आपके बारे में, इस कनेक्शन के बारे में, अब यहाँ पर इस कनेक्शन में स्टेबिलिटी लाना चाहता है, ये पर्सन आपको हायर लेवल ऑफ सोलमेट की तरह देख रहा है, पहचान चुका है कि एक कार्मिक और एक टॉक्सिक कनेक्शन में क्या फ़र्क होता है, ठीक है, पहले ये फ़र्क नहीं पहचान रहा था, इसको फ़र्क समझ में नहीं आ रहा था, कार्मिक ये अब आपको कुछ ना कुछ देना चाहता है, किसी से बात कर रहा है आपके बारे में, इस कनेक्शन के बारे में, कोई मेंटोर हो सकता है, कोई और मतलब कि कोई इसकी लाइफ में ऐसा हो सकता है जिसको समझा सके, कोई ऐसा पर्सन, कोई ऐसा पार्टनर, या कोई ऐसा फ्रेंड, या कोई ऐसे पेरेंट्स हो सकते हैं, किसी का भाई बहन, कुछ ना कुछ ऐसा हो सकता है जिसको ये बहुत ज़्यादा ट्रस्ट कर सकता हो, ठीक है, जिसने इसका शायद बहुत ज़्यादा साथ दिया हो। बिल्कुल हेरोफेंट की एनर्जी, पर्सन किसी से ज़रूर डिस्कस कर रहा है जो इसको एक सही एडवाइस दे सके, ठीक है, कोई मेंटोर ज़रूर है, ठीक है, कोई इसको समझा ज़रूर रहा है, और ये पर्सन कोई बहुत ज़्यादा ट्रेडिशनल फैमिली से बिलोंग करता है, इसकी ट्रेडिशंस और आपकी ट्रेडिशन डिफरेंस है, ये ऐसा हो सकता है अपनी फैमिली से भी बात कर रहा है इस कनेक्शन के बारे में, ये आपको कुछ सॉलिड देना चाहता है, तो फैमिली से कनेक्ट करना, फैमिली से डिस्कस करना, फैमिली से बात करना कि आपके साथ अपनी ज़िंदगी गुजारना चाहता है, किसी की फैमिली भी हो सकती है जिसमें बहुत ज़्यादा कल्चर डिफरेंसेस हैं, जो बहुत ज़्यादा कल्चर को डिफरेंट करती है आप लोग की चीज़ें, यहाँ पर ऐसी चीज़ें भी हो सकती हैं। स्टेबिलिटी, क्योंकि यहाँ पे है किंग ऑफ पेंटिकल एंड सक्सेस, ये पर्सन स्टेबिलिटी और सक्सेस की तरफ आना चाहता है इस कनेक्शन को लेकर। क्लैरिफाई लाइट, क्लैरिफाई लाइट,
ये समझ चुका है कितने आप स्टेबल और ग्राउंडेड पर्सन थे जब इसने आपको यहाँ पर एक डिसीव, एक बहुत ज़्यादा बिट्रियल की एनर्जी दी। इसने आपके साथ जो किया वो इसका एक राइट बिहेवियर नहीं था, जो इसने आपको कंट्रोल किया, जिस तरीके से इस पर्सन ने आपको मैनिपुलेट किया, इसको इसको अपने जैसे अपने अपनी हरकतों पे एक लाइट समझ में आ रही है, एक इसको एक उसको समझ में आ रहा है इसने आपके साथ क्या हरकतें की। आप उसकी वजह से बहुत ज़्यादा बदल चुके हैं, ठीक है। जो इसने आपके साथ मैनिपुलेशन की, जो इसने आपके साथ जो नेगेटिविटी, जो इसका एक नेगेटिव पैटर्न था, आप उस चीज़ों को समझ चुके हैं, आप इसके बिट्रियल को समझ चुके हैं, ठीक है। मतलब कि आप उसके ऊपर, इसीलिए पास्ट की वजह से आप इसके ऊपर ट्रस्ट नहीं करते, ठीक है। आप इसकी सारी नेगेटिव एनर्जी को, टॉक्सिक एनर्जी को समझ चुके हैं, आपकी लाइफ में क्या टॉक्सिसिटी कर रहा था, कितने झूठ बोल रहा था। क्लैरिफाई ट्रांसफॉर्मेशन। हर्मिट एनर्जी है, बहुत ज़्यादा एक हर्मिट एनर्जी में है, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन, ये अपनी लाइफ में ट्रांसफॉर्म होना चाहता है। ये इमेच्योर रहा है तो बहुत ज़्यादा इमेच्योरिटी से अगर आज तक ये फैसले करता आया, इसने इसको इससे फन फ्लर्ट करा, इससे कम्युनिकेशन करी, इसको डेटिंग करी, उसको डेट करा, उसको डेट करा, इधर मैसेजेस किए, उधर मैसेजेस किए, कुछ 2 घंटे उससे बात कर लिया, 8 घंटे उससे बात कर लिया, आज उसको डेट पे ले गया। तो ये समझ रहा है ये कितना इमेच्योर रहा है, इसने अपनी लाइफ को कितना बर्बाद कर चुका है ये अब तक। ये एक स्टेबिलिटी की तरफ मूव करना चाहता है, ट्रांसफॉर्म होना चाहता है। देखें इस पेज ऑफ फैंस वाली एनर्जी से ही पर्सन ट्रांसफॉर्म होके एक स्टेबल और ग्राउंडेड कोई फैसला करना चाहता है। ये अपनी लाइफ में किसी स्टेबिलिटी की तरफ मूव कर रहा है, बहुत स्टक है, बहुत रियलाइजेशन का फेस है, बहुत गिल्ट है इस पर्सन को अपनी हरकतों पे, ठीक है। यहाँ पे मैस तो क्रिएट हो गया, लेकिन चीज़ें जो मैं आपको समझा रही हूँ आप इन कार्डों से नहीं समझिएगा, मेरे वर्ड से समझने की कोशिश करिएगा। मुझे समझ में आ रहा है यहाँ पर क्या हो रहा है, लेकिन आप लोग इस पिक्चर को मत देखें, मेरे वर्ड्स को समझें, ठीक है। मतलब कि यहाँ पर ये पर्सन इस पेज की एनर्जी से निकल के हार्मिट की एनर्जी में आया है। इस पर्सन को अब समझ में आ रहा है स्टेबिलिटी आपका कैरेक्टर भी बनाती है, आपकी रिस्पेक्ट भी बनाती है। आपको सामने वाला इंसान आपकी ज़िंदगी में रहे ना रहे, वो हमेशा आपकी इज्जत करता है। और हमें, क्योंकि ये पर्सन आपकी इज्जत करता है, ठीक है। इससे आपका म्यार पता चल रहा है, क्योंकि ये समझ रहा है आपने हमेशा मेच्योरिटी से एक्ट करा, आपने यहाँ पर इमोशंस दिए तो बहुत ज़्यादा लॉयल और ऑनेस्ट होके दिए। आप किसी और के साथ कनेक्टेड नहीं रहे जब आपने इसके साथ कनेक्शन बनाया, तो उसको समझ में आ रहा है। तो इस, या आपको ये दूर रहकर भी आप रहे ना रहे इसकी लाइफ में, ये आपकी रिस्पेक्ट करता है, तो उसको समझ में आ रहा है रिस्पेक्ट करने के लिए एक सही डिसीजन मेकिंग आप चाहते हैं। अगर सामने वाला आपकी रिस्पेक्ट करे तो सही डिसीजन मेकिंग कितनी ज़रूरी होती है। फाउंडेशन एंड अचीवमेंट्स, ठीक है। ये आपके भी करेक्टर का पता देता है, ठीक है। मतलब कि समझ रहा है कि आप कितने बेहतर इंसान थे, इसके अंदर कितनी खामियां, कितनी डार्क एनर्जी थी, ठीक है। ये जो लाइट नजर आ रही है, समझ रहा है कि आप समझ चुके हैं, तभी आप किनारा हो चुके हैं, आप इसके पैटर्न को समझ चुके हैं, आप बहुत ज़्यादा चेंज हो चुके हैं, आप बस इमोशनली फूल थे, आप अनस्टेबल नहीं थे, आप इमोशनली फूल रहे हैं। आपके अंदर ट्रांसपेरेंसी थी, आपके अंदर लॉयलिटी थी, आपके अंदर ऑनेस्टी थी, आप सब कुछ सही कर रहे थे, बस इमोशनली फूल थे। आप इमोशंस में आके बस बह जाते थे और दे देते सब कुछ। आप फिर हिसाब नहीं रखते थे कि तुमने कितना दिया और मैंने कितना दिया। आप बोलते थे तुम्हें ज़रूरत है, बस मैं देने के लिए तैयार हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए तुमसे। बस वो इसी वजह से आपका यहाँ पर हार्ट ब्रेक हुआ है, आप इसी वजह से बहुत ज़्यादा पेन में रहे। आप इस पर्सन से मैरिज करना चाहते रहे, ठीक है। आपको इस पर्सन से स्टेबिलिटी चाहिए थी, यहाँ पे आप स्टेबिलिटी चाहते थे, आप बहुत ज़्यादा क्लियर करते, आपकी एक बहुत ज़्यादा चाइल्डिश, एक बहुत ज़्यादा मासूमियत वाली एनर्जी थी, बहुत ज़्यादा सोबर, बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा डिसेंट डेलिकेटेड पर्सन, ठीक है। इसने आपके वो साइड को डैमेज करी है। क्लैरिफाई फाउंडेशन एंड अचीवमेंट, क्लैरिफाई फाउंडेशन एंड अचीवमेंट्स। ये जानता है कि इसने आपको बेहद हर्ट कर चुका है, ठीक है। ये जानता है ये आपको बेहद तकलीफ दे चुका है, इसने यहाँ पर आपको हीलिंग की नीड है, ये इस बात को जानता है, और खुद भी हर्ट है ये। इसने आपको ना बैलेंस देकर किसी और को दिया। आप इसके राइट पार्टनर थे, आप इसके सोलमेट थे, आप इसका इंतजार करते रह गए कि ये कभी आपके ऊपर वो तवज्जो देगा, ये कभी आपको वैल्यू देगा, शायद कभी इसको आपकी कोई बात याद रहेगी, शायद कभी ये पर्सन आपको मनाने आएगा। सिर्फ आप वेट करते रह गए कि अब आएगा, अब आएगा, लेकिन नहीं आया ये, ठीक है। आप हमेशा इसको प्रोवाइड करते रहे, प्रोवाइडर बने रहे इस पर्सन के। आप अपने आप को हील कर रहे हैं इस वक्त। क्लैरिफाई स्पिरिचुअल यूनियन, क्लैरिफाई स्पिरिचुअल यूनियन।
ये सोच रहा है स्पिरिचुअल कनेक्शन इसने अपने आप से ख़त्म कर दिया, एक स्पिरिचुअल कनेक्शन था, फीलिंग ऑफ लॉस है बहुत ज़्यादा। ये एक्सेप्ट कर रहा है आप एक स्पिरिचुअल पार्टनर थे, एक्सेप्ट कर रहा है आप एक सोलमेट पार्टनर थे, एक्सेप्ट कर रहा है कि आपका और इसका कोई एक कनेक्शन था जो शायद वर्ड्स में नहीं था, जो अल्फाजों में नहीं था, जो सिर्फ डिवाइन जानता था, जो सिर्फ आपका रब जानता था और आपका अंदर और आप ही जानते थे आप इसके साथ क्या फील करते हैं, आपका क्या कनेक्शन है, कोई इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकता। ठीक है, ये इस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहा है, एक सोल टू सोल टाई था, एक सोल टू सोल कनेक्शन था। स्लीपलेस नाइट है, बहुत ज़्यादा पेन है, बहुत ज़्यादा इमोशनल लॉस है इसके अंदर। ठीक है, आपकी सोच से भी ज़्यादा। क्लैरिफाई पेशेंस। जब चीज़ें एंड हो जाती ना तब इंसान को एहसास होता है। इंसान दो उस टाइम वैल्यू करता है जब चीज़ उसके पास नहीं होती, और जब चीज़ उसके हाथ से निकल जाती है फिर उसको वैल्यू उसकी पता चलती है। ठीक है, और जब उसके पास होती है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है। जो सेल्फिश टाइप के लोग होते हैं वो उस टाइम तक वैल्यू नहीं करते जब तक वो चीज़ उसके पास रहती है, या तो जब वो उसकी लाइफ में नहीं होती तब उसको वैल्यू उसकी मालूम होती है, जब वो उसके हाथ से निकल जाती है फिर भी उसको उस चीज़ की वैल्यू मालूम हो जाती है। ठीक है, क्लैरिफाई पेशेंस। आपने बहुत ज़्यादा सब्र किया है। ठीक है, आपने बहुत ज़्यादा सब्र किया, आपने बहुत ज़्यादा पेशेंस रखा है इस कनेक्शन में। ठीक है, ये आपको दूर से देख रहा है, आप बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो रहे हैं अपनी लाइफ में, आप एक न्यू न्यू सर्कल बिगिन कर रहे हैं, एक न्यू साइकिल बिगिन कर रहे हैं आपकी लाइफ में। आप सब कुछ है, एक सक्सेस है, आपको लोग पहचान रहे हैं, लोग आपको रिस्पेक्ट कर रहे हैं, लोग आपके इर्द गिर्द हैं। आप किसी को भी चाहे तो चूज़ कर सकते हैं आपकी लाइफ में, कोई एक वाहिद ये पर्सन नहीं है, आप जिसको चाहे चूज़ कर सकते हैं। ये पर्सन दूर से आपको देख रहा है, डिफेंसिव है। ठीक है, आप यहाँ पर, लेकिन आप भी इस पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा आप अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं, अपने इमोशंस को प्रोटेक्ट करते हैं। आपको अब इससे डर लगता है कनेक्ट होने में, आपको ऐसा लगता है नहीं ये आपको हर्ट करेगा, ये आपको पेन देगा। आप अपनी इस सक्सेस को छोड़ना नहीं चाहते हैं इस किसी भी नॉनसेंस के लिए, किसी भी एक ऐसी एनर्जी के लिए जो आपको हमेशा बर्डन देती हो। क्लैरिफाई हार्ट चक्रा। ये पर्सन आपको अपनी विश फुलफिलमेंट की तरह देख रहा है, आपके साथ किसी तरीके का जस्टिस करना चाहता है, ये जानता है आपको जस्टिस देना चाहिए। बैलेंस, टू ऑफ कप्स, ये आपसे टू ऑफ कप बैलेंस करना चाहता है, ये चाहता है अब आपको जस्टिस दे, आप इसकी विश फुलफिलमेंट है, आप इसका एक राइट काउंटर पार्ट है, इस चीज़ की इसके पास ये क्लैरिटी है। ये आपके साथ एक इक्वल गिव एंड टेक लव चाह रहा है, ये आपको जस्टिस देना चाह रहा है। आपको अगर इस पर्सन को अगर आपसे माफ़ी मांगनी पड़ी तो वो भी मांगेगा। ठीक है, क्लैरिफाई डिस्ट्रप्शन। जजमेंट, यहाँ पे जजमेंट कॉल हो रहा है। ठीक है, अपनी जो इसकी इसकी जो ये जो बहुत एक अंधेरे में डूबा हुआ था ना, वहाँ पे जो लाइट आ रही है बहुत डिवाइनली गाइडेड है, डिवाइन से कनेक्टेड है। इसको जो समझ में आ रहा है ना, ये अंदर से टूट फूट का शिकार है, अपने आप को बार बार बनाने की कोशिश कर रहा है, अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा है इस वक्त, अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा डेडिकेशन से मेहनत कर रहा है, अपनी अपनी लाइफ में कुछ मीनिंगफुल अचीव करना चाहता है, जो जिसकी मीनिंग हो इसकी लाइफ में, क्योंकि इसने अब तक जो किया इमेच्योरिटी में किया, अब तक जो डिसीजन लिए उसका कोई फ्यूचर ही नहीं है, जो अब तक करता आया चाहे कितनी एज गुजर गई हो। ठीक है, 25 साल का हो, 26 साल का हो, 23 साल का हो, 28 साल का हो, कितने भी साल का हो। ठीक है, इसको ये समझ में नहीं आ रहा मैंने क्या पाया क्या खो दिया। ठीक है, क्योंकि इतने टाइम तक इंसान को कुछ ना कुछ अचीव कर लेना चाहिए, अपना एक्सपीरियंस ही बंदा अचीव करे, या तो बंदा मेच्योर हो जाए। कोई भी इतना जो रिश्ता चला है, कोई ऐसा हो सकता है भाई 25, 26, 27, 28 साल का बंदा होगा, लेकिन अगर कुछ भी नहीं हासिल किया तो क्या किया, आपके पास मेच्योरिटी नहीं आई तो आपके पास क्या आया, आपने दुनिया को देखकर क्या पहचाना, आपने ऐसे इंसान को एक रुलवा दिया जो सिर्फ इमोशनली फूल था, या तो जो होता कोई चीटर होता, आप किसी को सबक दे रहे थे, कोई रिवेंजफुल एनर्जी आप उससे लेते जो आपके आपके बराबर का होता, या आप उससे लड़ रहे थे जो आपके बराबर की ताकत रख रहा होता, या तो जो आपका मुखालिफ होता, जो आपका दुश्मन होता, जो आपको चाह रहा था, आप उसी के साथ चीटिंग कर रहे थे। पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड, न्यू बिगनिंग, ये आपका आउटकम है। एक्सीलरेटर मोशन एंड सॉलिट्यूड, मुझे ऐसा लग रहा है कुछ टाइम ब्रेक के बाद, कुछ टाइम सेपरेशन के बाद कोई न्यू बिगनिंग आपकी लाइफ में आएगी, सक्सेस आएगी इस कनेक्शन में। यहाँ पे है विश फुलफिलमेंट, कोई ना कोई विश फुलफिलमेंट आप लोग की होने वाली। यूनिवर्स, बैक ऑफ द स्टोरी इस कनेक्शन में यूनिवर्स वर्क कर रहे हैं। आप ये मत सोचें चीज़ें यूनिवर्स से छुपी हुई हैं। ठीक है, पार्टनरशिप एंड अलायंस, आप लोग की पार्टनरशिप दोबारा रिवाइव होगी। ठीक है, अगर ये नहीं होगी तो कोई और ज़रूर आएगा, लेकिन मुझे यहाँ पर बहुत सारे 80% लोगों के लिए लगता है ये पर्सन वापस आपकी लाइफ में आएगा, लेकिन एक सेपरेशन के बाद, एक हीलिंग के बाद, एक ब्रेक के बाद, बहुत कुछ रियलाइज़ करके अपनी पर्सनैलिटी को सुधार के आएगा वापस। इस तरीके से ये आपकी लाइफ में एंटर नहीं कर सकता। ठीक है, इतनी इसको डिवाइन की तरफ से इजाज़त नहीं है आपको आके इस टाइम पे डिस्टर्ब कर दे। न्यू बिगनिंग है आपकी लाइफ में इस पर्सन के साथ। ठीक है,
अगर यहाँ पर आप अपने ऊपर काम कर रहे हैं तो न्यू बिगनिंग है उन सारे लोगों के लिए। इस पर्सन के साथ न्यू बिगनिंग है। अगर आपने इसको रियलाइज करवाया कि आप यहाँ पर एक पोटेंशियल पार्टनर हैं तो न्यू बिगनिंग है। अगर आप अभी तक चेस कर रहे हैं तो सॉरी, मैं नहीं कह सकती कि आप लोग के लिए न्यू बिगनिंग है या नहीं। पहले आपको अपने ऊपर काम करना पड़ेगा, अपने अंदर की एबिलिटीज पे काम करना पड़ेगा, ठीक है। आप एक अच्छे इंसान तो हैं, लेकिन एक एबिलिटी लाएं, ठीक है। कुछ लोग होते हैं जो लव को, जो केयर को वैल्यू नहीं करते जब तक आप सक्सेसफुल ना हो जाए, ठीक है। आप पहले अपनी लाइफ में अपने अपने सेल्फ पे वर्क करें, सेल्फ लव, सेल्फ रिस्पेक्ट, अपने लिए ऑनेस्ट हो, फिर आप किसी और के लिए ऑनेस्ट हो, ठीक है। पहले अपनी ज़ात पे काम करें, फिर किसी और के लिए आप अच्छा करने जाएं, ठीक है। इस पर्सन की इस वक्त आपके लिए क्या फीलिंग्स हैं राइट नाउ, जब ये आप रीडिंग देख रहे हैं, इस पर्सन की डीप फीलिंग्स आपके लिए क्या है? ये पर्सन इस वक्त आपके लिए क्या फील कर रहा है? रिकंसाइलेशन, मैंने कहा ना यहाँ पे रिकंसाइलेशन है। अगर कोई, जो लोग अपने पर वर्क कर रहे हैं, ये उनके लिए है जो अपने पर काम कर रहे हैं, इंगेजमेंट। ये पर्सन आपसे कुछ ना कुछ स्टेबिलिटी पे आना चाहता है, क्योंकि इसको समझ में आ रहा है कि स्टेबिलिटी की लाइफ में वैल्यू क्या होती है, ठीक है। ट्रू लव, ये पर्सन आपको एक ट्रू लव की तरह देख रहा है। इंगेजमेंट, यहाँ पे रिकंसाइलेशन, स्टेबिलिटी, ये पर्सन अब इस कनेक्शन में स्टेबिलिटी चाहता है। केमिस्ट्री, इस पर्सन को ऐसा लग रहा है इस कनेक्शन में बहुत ज़्यादा केमिस्ट्री है। वेडिंग, भाई यहाँ पे किसी ना किसी को यहाँ पर वेडिंग प्रपोजल मिल सकता है इस पर्सन से। यहाँ पर है पैशन, बहुत एक पैशनेटिव एनर्जी है, अट्रैक्शन है, केमिस्ट्री है, एंड स्टे ऑप्टिमिस्टिक एंड अबाउट योर लव लाइफ, ठीक है। आप यहाँ पर अपनी लव लाइफ के लिए जो है ना ऑप्टिमिस्टिक रहें, ठीक है। और फॉरगिव एंड लर्निंग, आपको माफ़ करना पड़ेगा, ठीक है। ये पास्ट पर्सन है जो आपकी लाइफ में वापस कनेक्ट होना चाहता है और आपके साथ माफ़ी मांगना चाहता है। इस कनेक्शन को दोबारा एक एक रीबर्थ देना चाहता है, रिकंसाइलेशन चाहता है, ठीक है। यहाँ पे वेडिंग, इंगेजमेंट, यहाँ पे ये चीज़ें आप लोगों की, ये पर्सन चाहता है सोलमेट, ये आपका सोलमेट है। अगर इस पर्सन ने आपको बेहद स्पिरिचुअली अलाइन करा है ना, अगर आपके अंदर बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन आया है, अगर आप बहुत ज़्यादा चेंज हुए, ये आपका हायर लेवल ऑफ सोलमेट है। इसने आपको कुछ सिखाना था और आपने इसको कुछ सिखाना था, ठीक है। ये पर्सन स्टॉक कर रहा है, दूर दूर है आपसे, आपके हर मूवमेंट पे नजर है, स्टॉक कर रहा है, बहुत ज़्यादा आपको एडमायर कर रहा है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील कर रहा है इस टाइम फ्रेम पे ये पर्सन आपसे, ठीक है। इस वीडियो को यहीं पर रख, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक कमेंट दबाना मत भूलें और इंस्टाग्राम को फॉलो करें। थैंक यू।